नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अपनी लाइफ में। और मैं रुचिका, क्योंकि बहुत लोग मुझे नहीं भी जानते हैं और बहुत लोग जानते भी हैं, तो जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि आई एम अ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर, और मैं हीलर भी हूँ। तो ये साइंस को मैं लास्ट 15 ईयर्स से पर्सनली फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से, इन सब रेमेडीज से मेरी खुद की लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ जिससे आप लोगों की लाइफ में भी चेंजेस आए। तो ये जो नॉलेज अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये मेरी स्टडीज़ का एक क्रक्स होगा, एक स्टडी का एक जिसे कहते हैं ना कि एक कंक्लूजन होगा कि हाँ आप ये रेमेडी करो तो इससे आपको रिजल्ट आएंगे। क्योंकि इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे बहुत सारा ज्ञान है और बहुत सारे लोग इस ज्ञान को बांट रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हीलिंग्स में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, एंड आप सबको बहुत सारी रेमेडीज भी सब बताते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी कि रेमेडीज करने से पहले आप लोग एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ज़रूर लीजिए। वॉट एवर, किसी से भी, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, टैरो कार्ड रीडर के पास जाइए। बिना कुछ बेस के आप वो रेमेडीज मत कीजिए, क्योंकि रेमेडीज तो बहुत सारी हैं। अब जैसे हर दवाई हर किसी को सूट नहीं करती है, तो वैसे ही हर रेमेडी हर किसी को सूट नहीं करेगी। तो इसलिए हमें एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी हमेशा लेनी चाहिए। तो ये एक अटेंशन भी है, एक रेमेडी भी है, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, ऐसा कर लो, ये स्विच वर्ड, ये नंबर। तो इससे ये ना हो कि कुछ आपकी लाइफ हिल जाए, आपकी लाइफ। क्योंकि जर्नली जो जर्नल लोग हैं, जो हीलिंग में नहीं है या ऑकल्ट साइंस में नहीं है, उन लोगों को पता भी नहीं चलता और उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और ये मेरी आपसे एडवाइस भी है कि बिफोर स्टार्टिंग एनी रेमेडी, टेक सम प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कि आपका कौन सा प्लैनेट कहाँ है, कौन सा नंबर आपका वीक है, आप जिस लाइन को मानते हैं, न्यूमरोलॉजी को, वास्तु को, एस्ट्रोलॉजी को, तो आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल कंसल्टेंसी लेने के बाद ही रेमेडीज शुरू करनी चाहिए। और बेसिकली जब आप रेमेडीज शुरू करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है क्लियरिंग ऑफ योर माइंड, क्लियरिंग ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स। क्योंकि जब हम परेशान हैं, ऑब्वियसली आप परेशान हो तभी तो आप रेमेडी करोगे। तो हमें सबसे पहला स्टेप ये करना है कि हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट रहना है। अब मैं दुखी हूँ और दुखी मन से मैं मनी की रेमेडी कर रही हूँ, तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि। तो हर सिचुएशन में मेरा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो वही सब चीज़ें आपके ऊपर भी अप्लाई होंगे। इट्स अ जेनेरिक एंड यूनिवर्सल ट्रूथ कि कोई भी रेमेडी आप शुरू कर रहे हैं तो यू हैव टू बी पॉजिटिव। और सबसे पहले हमें अपने आसपास की नेगेटिविटी क्लीन करनी है। आप एक बात बताओ, चाय का कप है और उसमें चाय आपने छोड़ दी, तो क्या आप सेम कप में चाय पियोगे? नहीं, आप उसको वॉश करके चाय पियोगे, है ना। तो सेम इज द रूल विद रेमेडीज। कोई भी रेमेडी आप स्टार्ट करने से पहले कुछ भी क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग का सबसे कॉमन रेमेडी है सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक जिसे बोलते हैं। अपने पानी में डाल के नहाना शुरू कीजिए, अपने घर में उसका पोछा लगवाइए। इसमें कुछ नया नहीं है, कॉमन रेमेडी है। सबसे बेस्ट रेमेडी, अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपनी बाथिंग बकेट में, यानी कि नहाने की बाल्टी में 1 कप दूध डालना है, उसके ऊपर से पानी भरना है पूरी बकेट में, और फिर उससे आपको नहाना है। इससे आपकी नेगेटिविटी कम होगी, आपका माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। दूसरी रेमेडी है, आप क्या कर सकते हैं, 1 लोटा पानी का अपने पिल्लो के पास रात को रख के सो जाइए और सुबह वो पानी कैक्टस में डालिए। आपके घर के आसपास है, नहीं तो घर से बाहर फेंक दीजिए। इसको मिनिमम 7 डेज रिपीट कीजिए कोई भी रेमेडी शुरू करने से पहले। या जर्नल आपको नेगेटिविटी है या आपको स्ट्रेस है, तो आप देखना इससे आपको चेंजेस मिलने लगेंगे आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ आप खुद ही 19-20 फर्क आप खुद ही जज कर दोगे। आप इसको कीजिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, एक सॉल्ट लीजिए और ऐसे करके पीछे की तरफ
फेंक कर जाइए और पीछे मुड़कर मत देखिए। तो जो भी नेगेटिविटी होगी वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगी, वो वहीं पर ही आगे बढ़ेगी ही नहीं। दिस इज़ द वेरी बेसिक रेमेडी ऑफ नेगेटिविटी क्लीनिंग। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आपको पता ही है, रॉक सॉल्ट लिया, पूरी बॉडी से रोटेट किया और उसको टैप वाटर में फ्लो कर दिया, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आपको इतना ज़्यादा कोई डर लग रहा है, किसी चीज़ को लेकर आप घबरा रहे हैं, तो रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ के सोइए। हनुमान चालीसा जनरली लोग बोलते हैं, हम करते हैं, हमें आदत है, हम ये करते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास नेगेटिविटी है तो रात को ज़रूर एक बार सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मिनिमम 40 डेज, तो देखिए आपको रिजल्ट आएंगे। तो ये बहुत बेसिक रेमेडीज़ हैं, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डायरेक्टली कुछ भी हम नहीं करते हैं। आप जैसे कहीं आपकी सर्जरी भी होनी होती है तो डॉक्टर पहले आपको एंटीबायोटिक्स देता है, डायरेक्टली आपकी सर्जरी नहीं करता है। तो हमें जब भी कोई भी रेमेडी शुरू करनी है उससे पहले हमें अपनी नेगेटिविटी क्लीन करनी है। जब हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होगा और हम फोकस्ड होंगे तो अपने आप ही आपकी रेमेडीज अफेक्ट जल्दी करेंगी और आपको रिजल्ट भी जल्दी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए वीडियो में, नई रेमेडीज में, नई चीज़ों के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।